अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नकाश अरशद। नंबर 3 के प्रीवियस लेक्चर में हमने कांग्रेस की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी और उसी लेक्चर में मैंने आपको कांग्रेस की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी राइट डाउन करवाई थी। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लेट a be an integer and m be a fixed integer। यहाँ पे जो m होगा ये फिक्स पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव का वर्ड भी लिखेगा। m be a fixed positive integer, then हमें प्रूव करना है a is congruent to a। तो ये जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है, एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का नेम भी है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम इस लेक्चर में प्रूव करेंगे, इन सब में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन और कांग्रेंस की डेफिनेशन का यूज होगा। तो मैं आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ कि डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इफ a डिवाइड्स b, तो देन हम लिखते हैं a is equal to b k, और इसमें k क्या होता है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो k बिलोंग टू z, ये z सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और कांग्रेस की डेफिनेशन थी कि इफ m डिवाइड्स a माइनस b, इफ m डिवाइड्स a माइनस b, तो देन हम लिखते हैं a is congruent to b मॉडुलो m। इन दो डेफिनेशंस की मदद से हम जो 6 प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेंस हैं, इन सब का प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करना है a is congruent to a मॉडुलो m। तो हम यहां से देखेंगे सिंस, प्रूफ देखिएगा, सिंस m डिवाइड करता है 0, हमें पता है हर इंटीजर 0 को डिवाइड करता है एक्सेप्ट 0 के अलावा, ठीक है। तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस a, क्योंकि हमें a चाहिए ना, तो इसलिए हमने 0 की जगह क्या लिख दिया, a माइनस a। तो देखें बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन के मुताबिक देखें, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a is congruent to a। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है let a and b are any two integers and m be a fixed positive integer if a is congruent to b then b is equal to a। तो इस प्रॉपर्टी का भी नेम आपको मैंने बताया था, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमें गिवन है कि a कॉन्ग्रुएंट है b के और हमने प्रूफ करना है b कॉन्ग्रुएंट होगा a के। तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट ले लेते हैं। गिवन है a is congruent to b मॉडुलो m, यहां से हम क्या लिखेंगे, इट मींस m डिवाइड करेगा a माइनस b। तो यहां पर अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, a माइनस b बराबर होगा m k के, और इसमें k क्या चीज है मेंशन कर देंगे, वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। हमें क्योंकि क्या चाहिए, हमें b कॉन्ग्रुएंट a चाहिए, हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1, वो साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस a इज इक्वल टू माइनस m k हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस k को एक तरफ कर देंगे और यहाँ पे m एज इट इज रहेगा, ठीक है। माइनस k क्या है, k इंटीजर था, तो माइनस k भी तो इंटीजर ही रहेगा। तो हम चाहें तो इसकी जगह पे एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसे हम k प्राइम कह देते हैं, वेयर k प्राइम इज इक्वल टू माइनस k, और ये किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। हमने डेफिनेशन में ये हरगिज नहीं कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर, हमने कहा था कि इंटीजर होना चाहिए, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पे एक नया इंटीजर लिख दिया। अब अगर गौर करें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज m किसको डिवाइड करेगा, b माइनस a, ठीक है, इंप्लाइज दैट m डिवाइड करेगा b माइनस a। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, और इसके नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का प्रूफ था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मैं उसका भी स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a b and c are an integers, m be a fixed positive integer if a is congruent to b and b is congruent to a, then हमें शो करना है a is congruent to c। तो मैंने आपको इसका नेम बता दिया कि इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या होगा, ये जो दो गिवन हमें रिलेशंस दिए, हम इन दो गिवन रिलेशंस का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। तो देखें गिवन हम लिख लेते हैं, फर्स्ट रिजल्ट हमें जो गिवन है a is congruent to b मॉडुलो m। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, m डिवाइड्स a माइनस b। तो यहां से हम अगर इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, m k, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन।
यहाँ मेंशन कर दें where k belongs to set of integers। ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह से जो सेकंड गिवन है उसको भी लिख लेते हैं एंड b is congruent to, यहाँ पे c आएगा, सॉरी ये करेक्शन कर लिएगा, जल्दी में मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ c आएगा। तो सेकंड हमें गिवन है b is congruent to c मॉडुलो m। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, m डिवाइड्स b माइनस c। तो इधर से भी अगर हम चाहें तो इक्वेशन बना सकते हैं, वो आएगी b माइनस c इज इक्वल टू m। तो इसका मैंने k कहा था, सपोज हम इसको t का नाम दे देते हैं, इसमें भी लिख देंगे वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें a और c कॉन्ग्रुएंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं a डिफरेंस c। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, एक में है a माइनस b, एक में है b माइनस c। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम b को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, b को ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा, ये जो हमारे पास a माइनस b बन रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से देखें हमारे पास किसके बराबर है, mk के। इसी तरह b माइनस c की वैल्यू देखें mt के, इनमें से m कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा k प्लस t इंटू m। अब आप देखें जो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मेंशन किया था कि k भी इंटीजर है, t भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का सम भी ऑब्वियस है इंटीजर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस c इज इक्वल टू, सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ k प्राइम, वेयर k प्राइम इज इक्वल टू k प्लस t, और ये किसको बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां से हम ये रिलेशन भी लिख सकते हैं कि m डिवाइड करेगा a माइनस c से। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की कि m डिवाइड करेगा a माइनस c को। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। तो ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का भी प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नेम याद रखना आपने, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। आपने फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज में देखा कि हम कांग्रेस की डेफिनेशन और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन का ही यूज कर रहे हैं, बाकी काम इसमें बहुत आसान है। तो ये दो डेफिनेशंस अगर आपके ज़हन में हो तो आप बड़ी आसानी से ये सारे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। जी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है कि अगर a कांग्रुएंट है b के, c कांग्रुएंट है d के, तो इसमें दो काम हमें करने हैं, हमें प्रूफ करना है a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट होगा b प्लस डी, या a माइनस सी कॉन्ग्रुएंट होगा b माइनस डी, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि ac कॉन्ग्रुएंट होगा bd। तो एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हमने प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंस का सम करें या डिफरेंस करें या उनका प्रोडक्ट करें तो उन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट इसका राइट डाउन कर दिया। हमने सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन थी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, तो पहले हमने इसको डिविजिबिलिटी में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ से एक इक्वेशन 1 बना दी। सेम एज इट इज हमने ये सेकंड जो हमें गिवन है c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो m, यहाँ से भी हमने इक्वेशन बना ली है। वही काम है जो अभी हमने प्रीवियस 3 प्रॉपर्टीज में किया है। अब हम पहले करना चाहते हैं a प्लस c। तो अगर हम a प्लस सी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो ऑब्वियस है a प्लस सी बनेगा। जब हम a माइनस सी बनाना चाहेंगे तो वहां हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो देखें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस b प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू एम के प्लस एम टी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देते हैं, a प्लस सी माइनस कॉमन निकाल दें, b प्लस डी, यहां से m कॉमन निकाल दें, m। तो फिर से वही बात कि k भी इंटीजर था, t भी इंटीजर था, तो इन दोनों इंटीजर्स का सम भी इंटीजर रहेगा। तो इट मींस हम इसको एक नए इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हैं, बट यहां मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूं। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला कि m डिवाइड करेगा a प्लस सी माइनस b प्लस डी। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉडुलो m। इसी तरह से अगर हम a माइनस सी करना चाहते हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स a माइनस b माइनस c प्लस d इक्वल्स टू mk माइनस mt। रीअरेंज कर देते हैं, a माइनस c माइनस कॉमन,
b माइनस डी इज इक्वल टू यहाँ से m कॉमन k माइनस डी इंटू m। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया करें सिंस k माइनस डी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सो m डिवाइड करेगा a माइनस c माइनस b माइनस d, which implies that a minus c is congruent to b minus d मोडुलो m। ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन कर देगा, सिंस ये लिख दे तो अच्छी बात है, ताकि आप बता दें कि भाई क्योंकि ये इंटीजर है इस वजह से हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू b k हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि b डिवाइड करेगा a को, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में फोर्थ प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। सेकंड पार्ट का प्रूफ देखें, क्या करेंगे, बोथ इक्वेशंस में से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं A की, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करिएगा, हम फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगा A इज इक्वल टू B प्लस M के। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से अगर हम C की वैल्यू निकाल लें तो C इज इक्वल टू D प्लस mt। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियस है जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें लेफ्ट हैंड पे A इंटू C चाहिए, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू और सेकंड से C की वैल्यू निकालकर उनको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई करें AC किसके बराबर होगा, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो राइट को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं, B प्लस M के और D प्लस mt। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, ये आएगा BD प्लस BMT प्लस DMK प्लस m स्क्वायर KT। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू BD प्लस m कॉमन है, ये बचेगा BT प्लस DK प्लस MKT इंटू m। ठीक है, इसे वापिस यूं लिख देते हैं AC माइनस BD इज इक्वल टू B। ये अब गौर करें, ये सारे इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स का प्रोडक्ट करें या उनका सम करें वो वापिस एक इंटीजर ही रहेगा, इसलिए हम इस सब की जगह पे हम एक नया इंटीजर k प्राइम लिख देते हैं। इसे लिख जरूर दिएगा वेयर k प्राइम इज इक्वल टू BT प्लस DK प्लस MKT। ठीक है, और ये किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, m डिवाइड्स AC minus BD, which implies that AC is congruent to BD और मॉडुलो क्या है इसमें m, और यही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ था, तो हेंस प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 मैंने राइट डाउन भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि वही स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज में किए हैं, इसलिए मैंने इसको पहले प्रूफ कर दिया। तो प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट आपको बता देता हूं, हमने प्रूफ करना है अगर A कॉन्ग्रुएंट है B के तो हमें प्रूफ करना है CA कॉन्ग्रुएंट होगा CB के, यानी हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि अगर हम कॉन्ग्रुएंट रिलेशन में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज हमने वन वर्ड डिवाइड के लिए भी पढ़नी है कि अगर हम कॉन्ग्रुएंट रिलेशन में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में किसी भी इंटीजर पे डिवाइड भी कर दें तब भी उस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यही हम काम करना चाहते हैं। तो हमें ये गिवन दिया है, गिवन से हमने क्या किया, इक्वेशन बना ली इसी तरह से पहले वाले प्रोसेस पे। अब देखें जो हम प्रूव करना चाहते हैं उसमें हमें a के साथ c चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ प्री मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग फॉलो कर लिएगा, अगर यहाँ प्री है तो आप प्री ही करिएगा, अगर पोस्ट है तो पोस्ट कर दिएगा। तो मैं यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने c के साथ। देखें पोस्ट मल्टीप्लाई बाय c, यहाँ पे लिख देगा पोस्ट का वर्ड, ठीक है। तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई हमने किया तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। इधर से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ m चाहिए मॉडुलो, इसलिए हम k और c को कंबाइन कर देंगे। k भी इंटीजर है, c भी इंटीजर है, ऑब्वियस इन दोनों का रिजल्ट, सिंस ऑब्वियस इन दोनों का जो रिजल्ट है वो वापस एक इंटीजर ही आएगा, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि m डिवाइड करेगा AC माइनस BC, या AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC या CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, एक ही बात है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का आपको मैंने पहले ही बता दिया, वहां हम क्या करेंगे, वहां हमने डिवाइड बाय C करना है, उसमें डिवीजन चाहिए हमें। लेकिन अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज हो रहा है,
पहले हम इसको लेट करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे, फिर ये सेकंड पार्ट लेट करके फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो मैं लेट कर रहा हूँ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। यहाँ से मैंने इक्वेशन बना ली। अब क्योंकि जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं उसमें हमें a डिवाइडेड बाय c चाहिए, इसलिए हम इसको c पे बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। तो राइट हैंड में क्योंकि km है तो इनमें से कोई एक इंटीजर डिवाइड होगा, या k होगा या m होगा, तो हमने इसको m के नीचे लिख दिया अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमें m बाय c चाहिए। तो यहाँ से देखें ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि इसको डिवाइड करेगा, इसको हम दोबारा जब कांग्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। फिर कन्वर्सली हम ये स्टेप बैकवर्ड जाएंगे। पहले हमने लेट कर लिया ये, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन बनाई। जब इक्वेशन बनी तो क्योंकि अब हम जो प्रूफ करना हम ये प्रूफ करना चाहते हैं इसमें हमें c नहीं चाहिए, इसलिए अब हम c से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने c को इस इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई किया, c डिसअपीयर हो गया और इसको वापस हमने डिविजिबिलिटी और देन कांग्रेस के फॉर्म में लिख दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।